सारे मम्मी, सारे घुटने, सारे बच्चे। मैं ऐसे जा रही हूँ। देहरादून से एक चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक बार फिर दहेज और मानसिक प्रताड़ना की आग में एक और बेटी की सांसें थम गई हैं, जिसकी शादी के महज 8 महीने ही बीते थे और जो खुद एक सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य संवारती थी, आज वही शिक्षिका सृष्टि कंडारी इस दुनिया को अलविदा कह गई है। मरने से पहले रोते रोते बनाया गया उसका एक दर्दनाक वीडियो और आंखों के आंसू हर उस शख्स का दिल दहला रहे हैं जिसने भी इसे देखा है। लेकिन क्या है इस पूरी घटना की कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मामला देहरादून के डोईवाला क्षेत्र के हर्रावाला का है, जहां सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सृष्टि का विवाह मात्र 8 महीने पहले सौरभ खत्री से हुआ था, जो देहरादून सचिवालय में निजी सचिव के पद पर तैनात है। लेकिन शादी के बाद जिसे एक नया और खुशहाल सफर होना चाहिए था, वह सृष्टि के लिए खौफनाक बुरा सपना बन गया। सृष्टि के परिजनों और उनकी मां का सीधा आरोप है कि ससुराल वाले शादी के बाद से ही उसे लगातार दहेज और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल में उसे हर बात पर मनहूस कहकर अपमानित किया जाता था और परिवार में होने वाली किसी भी अनिष्ट घटना या बीमारी का जिम्मेदार सृष्टि को ही ठहराया जाता था। हाल ही में जब उसके ससुर बीमार पड़े और बाद में उनकी मृत्यु हुई, तो उसका दोष भी सृष्टि पर ही मढ़ दिया गया। इस लगातार उत्पीड़न से तंग आकर अंत में सृष्टि ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। मौत के ठीक पहले सामने आए भावुक वीडियो में सृष्टि रोते रोते अपनी आपबीती सुना रही है और कह रही है कि वह अब इस मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न को और अधिक सहन नहीं कर सकती। सृष्टि की मां का कहना है कि उनकी बेटी समय समय पर अपने मायके वालों को ससुराल के अत्याचारों के बारे में बताती थी। घटना के बाद ससुराल वालों ने पुलिस को सूचित किए बिना ही शव को सीधे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मृतका के पति सौरभ खत्री और सास ननद यानी कुल 3 लोगों के खिलाफ दहेज, हत्या और प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया। क्योंकि हाल ही में ससुराल में मृत्यु हुई थी, इसलिए आरोपित पति फिलहाल घर पर धार्मिक अनुष्ठान यानी क्रियाक्रम में बैठा हुआ है। पुलिस के मुताबिक अनुष्ठान पूरा होते ही उसे हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की जाएगी और मामले की जांच क्षेत्राधिकारी सीओ को सौंपी गई है। एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर शिक्षिका का इस तरह दर्दनाक अंत हो जाना हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई को फिर से उजागर करता है, जहां दहेज का दंश आज भी बेटियों की जान ले रहा है। क्या सृष्टि और उसके परिवार को न्याय मिल पाएगा? अब पूरे प्रदेश की नजरें पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।